So question number 3 है, in a AP given A equal to 5, D equal to 3, AN equal to 50, find N and SN। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले A equal to 5 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन इसका। A equal to दिया हुआ है 5, ठीक है, और D दिया हुआ है 3, AN दिया हुआ है 50। आपको निकालना है N और फिर निकालना है आपको SN, सम निकालना है। तो अब अगर A5 है, D3 है, A50 है और N है, तो पहले हमें N फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम SN तभी निकाल सकते हैं जब हमें N मिलेगा। तो N निकालने के लिए फॉर्मूला AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। सो AN आपका 50 हो गया, AN हो गया 50 इक्वल्स टू A हो गया 5 प्लस N-1 N आपको निकालना है और D हो गया 3। सो 5 इधर जाएगा तो 45 हो जाएगा और 3n-3 सो इट विल बी 45 इक्वल टू 3n-3। ये 3 भी इधर जाएगा तो 48 हो जाएगा और n इक्वल टू 3n इक्वल टू 48, सो n इक्वल टू 16, तो n 16 हो गया। अब n आ गया है तो अब an भी आराम से हम निकाल सकते हैं। तो SN है ना, सम निकालना है हमें, क्योंकि हमें SN पूछा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है N/2 और A प्लस AN, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है। तो N हो गया 16, यानी कि हमें निकालना है S16, है ना। और N कितना हो गया, N तुम्हारा हो गया 16/2 और A हो गया 5, AN हो गया 50। सो नाउ S16 इक्वल टू 16/2 इंटू 55। नाउ इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये 8 टाइम कट गया, तो 8 5 जा 40 एंड 8 5 जा 40 एंड 4 44। तो ये आपका सम आ गया, मतलब SN की वैल्यू आपकी इतनी आ गई और N की वैल्यू आपकी 16। तो एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है ना। इस तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है A इक्वल टू 7 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है आपको 35 एंड फाइंड D आपको निकालना है और S13 आपको निकालना है। ये आपको निकालना है, D निकालना है, S13 निकालना है। तो A7 को हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं A प्लस 6D, है ना। सातवां टर्म क्या होता है, ये A13 को, A7 नहीं, A13 को ना, तो A13 को लिखेंगे हम A प्लस 12D। इसको एक मिनट, हाँ, यहाँ लिख देंगे A प्लस 12D, ऐसे 35, ये A प्लस 12D हो गया। अब A की वैल्यू को इसमें रख दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 प्लस 12D इक्वल टू 35 और 12D इक्वल टू 35 माइनस 7, ये 7 जाएगा इधर, तो 7 जब इधर चला गया, अब ये कितना हो गया, 7 घटा दो इसमें से, कितना हो जाएगा, 5 गया तो 30 और 2 और गया तो 28। तो 12D इक्वल टू 28 और D क्या हो जाएगा 28/12, तो 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 4 तियाँ 12, 7/3 हो गया D। अब D आ गया, आपको S13 निकालना है और आपके पास पहला टर्म भी दे रखा है और ये देखो, जब S13 पूछा हुआ है तो N की वैल्यू 13 ही हो गई, तो ये इसका मतलब ये लास्ट टर्म हो गया।
तो यहाँ पे आपको निकालना है S13 इक्वल टू 13/2 a प्लस ए एन। ए है आपका 7 और यहाँ पे ए एन की वैल्यू हो गई 35, ठीक है ना, क्योंकि 13 टर्म तक ही निकालना है तो यही एन हो जाएगा, ए एन यही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13/2 इंटू 42। अब इससे सो काट लो तो ये क्या कटेगा, 21 टाइम कटेगा, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 21। तो ये हो गया 13 और 26 और है ना, तो 3 7 2, ये हो गया 273 ऐसा। तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। चलो थर्ड क्वेश्चन कर। थर्ड का सॉल्यूशन a इक्वल टू 12 नहीं a12 इक्वल टू 37 एंड d इक्वल टू 3, फाइंड a एंड s12। आपके पास दिया हुआ है a12, ये दिया हुआ है 37 और d दिया हुआ है 3, और आपको निकालना है a एंड s12, आपको ये फाइंड करने हैं, a और s12 आपको निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्लियरली ये बात हो गई, जब s12 निकालना है तो n की वैल्यू तो 12 हो गई ना, n 12 दे रखा है, ये 12 देख रहे हो। a नहीं दिया हुआ है आपके पास तो a आपको निकालना है, n हो ही गया है, d आपको दे रखा है 3 और ये an हो गया, मतलब an मतलब a12 वही an हो जाएगा, तो वो दे रखा है 37। अब a12 होता है कितना, a12 होता है a प्लस 11d, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है कितना 37, यही होता है a12। तो यहाँ से d की वैल्यू इसमें पुटअप कर दो तो a आ जाएगा आपका, सो a प्लस 11 इंटू 3, 11 इंटू 3 इक्वल टू 37। अब ये जाएगा इस साइड को तो 33 जाएगा इधर को, तो क्या जाएगा 30, ये सिर्फ 4 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया यहाँ पे 4, क्योंकि 37 से 33 घटेगा। अब आपको निकालना है यहाँ पे S12, तो S12 मतलब सम निकालना है 12 टर्मों का, तो 12/2 और a आपके पास हो गया 4 और a12 हो गया 37। बस इनको सॉल्व कर लीजिए, तो जगह 6 और 7 और 4 11, 41, बस 6 इंटू 41 कर लो, 6 कम 6 और 6 चौको 24, ठीक है, तो 246 हो गया थर्ड का सॉल्यूशन। चलो फोर्थ का सॉल्यूशन करते हैं। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है a इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 15 है, सॉरी a3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, तो फाइंड डी आपको निकालना है और A10 निकालना है, A10। तो अब देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टाइप का हो गया, क्योंकि यहाँ पे A3 दिया हुआ है ना, तो आपके यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, S10 आपके पास गिवन है और A10 आपसे वो पूछ रहा है, ठीक है ना, S10 आपसे पूछ रहा है, क्यों ना हम ऐसा करें कि A3 को लिख दें a प्लस 2d, ये हो जाएगा 15, और S10 को भी हम लिख सकते हैं, S10 मीन्स हो गया 10/2 2a प्लस 9d इक्वल टू 125। अब कौन कौन समझा है ये सब, देखो S10 है ना, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है तुम्हारा, यहाँ लिखता हूँ देखो, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इससे लगाओ, ठीक है, इससे लगाओ, n क्या है 10, तो 10/2 लिखा है, 2a नहीं पता तो 2a लिखा है, और यहाँ पे 10 - 1 इंटू डी 9d, और वो इसकी वैल्यू दे रखी है 125, ठीक है।
अब ये जो 10/2 है ना, इसको इस साइड लेके जा सकते हैं। सो 2a प्लस 9d इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन में 10, क्योंकि ये यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 250 हो गया, मतलब 125 इंटू 2 250 एंड 250 अपॉन 10 तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब ये पहला इक्वेशन मान लो और इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लो और सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करके क्या होगा, a और d आपके पास आ जाएगा, है ना। d तो आपको चाहिए वैसे भी, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था जिसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब करते हैं सॉल्व। तो माइनस 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 ये कट जाएगा। सो 9 में से 4 गया 5d, इट इज़ 5d एंड इट विल बी -5। सो d विल बी -1। तो d यहाँ पे -1 आ गया। अब d -1 आया है, यहाँ पे देखो ये d -1 आया है और आपके पास अभी a निकालना है आपको। तो अब a निकालते हैं। देखो किसी एक में रख लो, इसी में रख लेते हैं। चलो तो a प्लस 2d इक्वल टू 15 है और d है -1, तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15। सो a इक्वल टू 15 और इधर -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा, दैट इज़ 17। तो a आ गया आपका 17। अब आपको a10 निकालना है। सो a10 इक्वल टू a प्लस 9d होता है। a प्लस 9d को हम सॉल्व कर देंगे। a कितना है 17 और 9 इंटू माइनस का 1, ये हो जाएगा। तो ये क्या बना 17 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे a10 की वैल्यू आई है 8 और d आया है -1। तो ये आपके दोनों आंसर हो गए जो आपको a और ये पूछा हुआ था। ठीक है, चलो फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ पार्ट है d इक्वल टू 5, यहाँ दे रखा है d इक्वल टू 5 एंड s9 इक्वल टू 75। फाइंड a एंड a9। आपको a निकालना है और a9 निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो S9 अब इसी से शुरुआत करनी पड़ेगी क्योंकि बाकी तो हमारे पास फॉर्मूला लगाने के लिए है नहीं। तो हमें S से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो S9 का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे S9 इक्वल टू 9/2 2a प्लस, अब यहाँ हो जाएगा 9 में से 1 कम हो जाएगा तो 8 और d आपको दे रखा है 5। तो d कितना हो गया 5 इंटू 5 ऐसे। और S9 की वैल्यू दे रखी है 75। तो यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे 9/2 2a प्लस 40 इक्वल टू 75 ऐसा हो जाएगा। अब इसमें 2 कॉमन आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ a प्लस 20 बचेगा अंदर और इस 9 को मैं इधर ले जाऊँगा। तो इससे क्या बना a प्लस 20 इक्वल टू 75/9 और इसको भी हम काट देंगे तो 25/3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 25/3। तो a प्लस 20, अब 20 को भी उस साइड लेके जाएंगे। देखो a प्लस 20 इक्वल टू ये हो गया 25/3 कट के।
तो ये क्या बनेगा, a इक्वल टू 25/3 माइनस 20, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाता है a इक्वल टू 25 माइनस 60/3। क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 60 से अगर 30 जाएगा, 30 तो 35 हो जाएगा ना, यहाँ पे 35/3 ऐसे हो जाएगा। तो a आपका आ गया माइनस का 35/3। सो a आ चुका है -35/3। d आपको पता ही है, d आपका 5 है, और आपको a9 निकालना है। तो a9 क्या हो जाएगा, a9 इक्वल टू होता है a प्लस 8d, ऐसे होता है। तो a प्लस 8d में हम इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, अपने आप a9 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा a मतलब -35/3 और प्लस 8 इंटू 5, तो 8 5 जो 40 हो गया यहाँ पे। सो a9 इक्वल टू -35/3 और प्लस 40, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। -35 प्लस 120/3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जैसे हमने यहाँ पे किया था मल्टीप्लाई। बस 125 से 35 घटा दो, तो 120 से 20 गया तो 100 बचा, और 15 और गया तो 85 बचा, है ना। तो 85/3, तो ये डी हो जाएगा, और इधर ये वाला आंसर आपका ए हो गया। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, ए इक्वल टू, एक तो तुम्हारा आंसर ये हो गया, ठीक है, जो हमें निकालना था ए, और एक डी a9 पूछा था आपको, तो a9 आपका ये हो गया 85/3। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट है। इसमें दिया हुआ है a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, sn इक्वल टू 90, और आपको निकालना है n एंड an फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे केवल sn ही है, तो sn के ही फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। सो sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है sn का। sn की वैल्यू है 90, n आपको निकालना है, सो n/2 यहीं लिखेंगे, 2 इंटू ए यानी कि 4 हो गया, प्लस n-1 इंटू डी मीन्स 8 हो गया। ठीक है, अब इस वाले को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं पहले, n/2, यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, ये हो गया। अब 4 से हम 8 को, तो ये -4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 90 इक्वल्स टू n/2 8n माइनस 4। ठीक है, अब n से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 2 कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखो 8 और 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 90 n, और यहाँ बचेगा 4n माइनस 2, और वो 2 कैंसिल आउट हो गया, जो 2 मैंने यहाँ से कॉमन लिया था वो इस 2 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब इस 4 को, इस n को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 4n² माइनस 2n, और इस 90 को भी इधर लाएंगे तो -90 इक्वल टू 0, और हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं और छोटा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या किया मैंने, 2 से और डिवाइड कर दिया। तो अब इक्वेशन को हमने जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखा था
हम पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 और 45 को मल्टीप्लाई किया तो 90 हो गया, मतलब ये 90 आया। अब 90 के ऐसे पार्ट करने हैं कि माइनस करके वो 1 आ जाए, तो 90 के पार्ट होते हैं 10 इंटू 9, 10 में से 9 जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये होगा 2n² माइनस, यहाँ लिखेंगे हम 10 माइनस 9 इंटू n माइनस 45 इक्वल टू 0। सो इट विल बी 2n² माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। अगेन 2n हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बचेगा n माइनस 5 और यहाँ पे 9 हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से n आएगा आपका 5, क्योंकि n माइनस 5 को आप लेंगे यहाँ पे, देखो n माइनस 5 को आप ऐसे लोगे, फिर 2n प्लस 9 को इस तरह से बना लोगे, तो इससे क्या आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये देगा आपको n इक्वल टू 5। और दूसरा वाला है 2n प्लस 9 है, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, n इक्वल टू माइनस 9/2। तो हम नेगेटिव वैल्यू को छोड़ देते हैं। नाउ टेक n इक्वल टू 5 ओनली। हम ये मतलब कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं होता है ना, इसलिए हम छोड़ना पड़ता है। तो n इक्वल टू 5 हो गया। अब n इक्वल टू 5 है, a इक्वल टू 2 है, d इक्वल टू 8 है, तो हम an आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे an क्या हो जाएगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और an इक्वल टू a है 2, n माइनस मतलब n को हमने 5 लेना है, तो 5 माइनस 1, और d है 8, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 32। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख लेते हैं इसका, ये देखो an इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 8, 4 8 जा 32, सो 2 प्लस 32 दैट इज 34। तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपके पास n निकालना था, तो n आपका आ गया 5, और एक निकालना था आपको an, तो an आ गया आपका 34। दीज आर द 2 आंसर्स। ठीक है, अगला वाला सवाल करते हैं। इसका क्वेश्चन देखो, इसमें बोला गया है a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है n आपको फाइंड करना है d। ठीक है ना, n और d आपको निकालना है। तो आप इसमें एक फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास an दिया हुआ है, sn भी दे रखा है, तो आप दोनों फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, an का भी और sn का। तो चलो हम an का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। वी नो दैट an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an दे रखा है 62, तो यहाँ हो जाएगा 62 इक्वल्स टू a इज 8 प्लस n आपको निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी आपको दे रखा है, नहीं डी भी आपको निकालना, तो डी भी यहाँ पे हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो ये इसको हम सॉल्व करते हैं, 8 को हम इस साइड ले आएंगे, तो जगह n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये हो जाएगा 54। ठीक है, इसको फिलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 रख के छोड़ते हैं, क्योंकि आगे ये अभी सॉल्व होगा नहीं जब तक हम दूसरी इक्वेशन को नहीं बना लेते। तो अब हम Sn का भी ट्राई करते हैं एक बार। तो हमें पता है कि Sn जो होता है वो होता है n/2 a प्लस a प्लस an होता है। अब इसमें रखेंगे वैल्यू, तो 210 इक्वल टू n/2, a है आपके पास 8 और an है आपके पास 62। तो यहाँ से हम n आराम से निकाल सकते हैं।
8 + 62 कितना हो गया, 70 हो गया, और 70 से ये कट जाएगा, 30 टाइम कटेगा, तो यहाँ पे जाएगा 210 इक्वल टू n/2 इंटू 70, ऐसा हो गया। और इसको भी अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 70n/2 इक्वल टू 210, और 70 से ये कटेगा 3 बार, और n हो जाएगा यहाँ पे 6, तो n आपका आ गया यहाँ पे 6। अब देखो n यहाँ पे 6 आया है, तो अब इसको, अब ये एक्टिव हो जाता है, इसको एक्टिव कर दो, यहाँ पे 6 रख दो, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 इंटू डी अभी आपको निकालना है 54, तो ये हो जाएगा 5d इक्वल टू 54, so 5d equal to 54, so d will be 54/5। तो आपके पास यही पूछा था कि n निकालो और d निकालो, तो n आपका आया 6 और d आ गया कितना, 54/5। तो ये आपके दो आंसर हो गए। ठीक है, चलिए इसका 8th पार्ट करते हैं। 8th पार्ट है an इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14 एंड n और a आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि an 4 है और d हो गया 2, फिर sn आपको दिया हुआ है -14, और n आपको फाइंड करना है, a आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। देखो 4, ये ए एन की वैल्यू 4 थी, एक ए की वैल्यू आपके पास पता नहीं है, तो ए आप ऐसे लिखोगे, और डी आपके पास 2 है, तो डी को आपने 2 लिख दिया। इससे क्या इक्वेशन बन के आई है, इससे आ जाएगी 4 इक्वल्स टू ए प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल्स टू, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से अगर आप a निकाल देते हो तो a हो जाएगा 6 माइनस 2n। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं, क्योंकि आगे इसमें सॉल्व होगा नहीं। अब हम लगाएंगे Sn वाला फॉर्मूला। तो Sn होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1, एक ही होता है, और एक होता है a प्लस an वाला, है ना। तो a प्लस an लगा, क्योंकि यहाँ पे an दे रखा है और a हमें निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का था यहाँ पे a समझना। तो ये हो जाएगा -14, n नहीं पता हमें, तो n/2 ऐसे ही लिख देंगे, और a जो है वो हमें निकालना है, an हमें 4 दे रखा है, तो हम 4 लिख देते हैं। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, तो -14 इक्वल टू n/2, इसमें a की वैल्यू को पुट अप कर दो यहाँ पे, तो a क्या हो जाएगा 6n माइनस 2n, एक मिनट है, 6 माइनस 2n प्लस 4, ऐसे -14 इक्वल टू n/2, और यहाँ 6 और 4 जुड़ के जाएगा 10, सो 10 माइनस 2n, और चाहो तो इसमें 2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लो, या इस 2 को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 28 हो जाएगा। चलो 2 कॉमन ले लो पहले, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका -14
इक्वल टू यहाँ हो जाएगा n, और अंदर बचेगा 5 माइनस n ओनली, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया था और ये 2 उससे कट गया, ठीक है ना। यहाँ से इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर और इक्वल्स टू माइनस का 14 ऐसे। अब इसको मैं अगर प्लस करता हूँ तो n स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 5n, और ये इधर आके प्लस होता है अगेन माइनस हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं पहले। सो n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा देखो 7 टू जा 14, इसका फैक्टर बनेंगे 7 और 2, तो 7 में से 2 का आएगा तो 5 आएगा। यहाँ पे आएगा 7 माइनस 2 इंटू n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा n कॉमन, n माइनस 7, और इस साइन से ये साइन प्लस हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आई आपके पास, एक वैल्यू है n प्लस 2 और दूसरी है n माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हम नेगेटिव छोड़ देते हैं क्योंकि इससे नेगेटिव वैल्यू आएगी, इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे n को हम क्या लेंगे 7, ठीक है ना, n को लेंगे हम यहाँ पे 7। अब n 7 हो गया तो हमने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाला, कौन सा a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसमें रखेंगे। तो a इक्वल टू 6 माइनस 2n, अगर मैं n की वैल्यू को इसमें पुटअप करूँ तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 7, तो 7 दूने 14 हो गया, 14 में से 6 गया तो माइनस का 8, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8। इसका मतलब a क्या है आपके पास, a आ गया आपका माइनस का 8 और n आया आपके पास 7। तो यही आपके दो आंसर हो गए, ठीक है। चलो 9th पार्ट करते हैं इसका। तो 9th पार्ट है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192 और d आपको निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम Sn का फॉर्मूला लगा देंगे। आपको पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2, और इसमें a और an वाला लगेगा नहीं, तो 2 आप पूरा वाला लिखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 192 इक्वल टू 8 अपॉन 2, 2 इंटू 3 माइनस 8 माइनस 1 7 इंटू डी, ये हो गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको इधर ले आएंगे, मतलब 8 से ये कट जाएगा और 2 से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 3 6, तो यहाँ लिख देंगे 6 माइनस ये है 7d इक्वल टू, तो यहाँ से अगर हम काटते हैं इसको तो ये 8 से 24 बार कटेगा। देखो 8 2 जा 16 और 32 बचेगा, तो 8 4 जा 24 टाइम बचा, और 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब ये 2 मल्टीप्लाई में होगा और ये डिवाइड में, इधर जा करके ये डिवाइड में और ये मल्टीप्लाई में। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी क्या, 6 माइनस 7d इक्वल टू 48, और ये 6 भी इस साइड जाएगा, तो 6 इस साइड जाएगा तो 6 लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 7d इक्वल्स टू 42, और इससे d क्या आएगा, d इक्वल टू जाएगा माइनस 6, ठीक है। d इक्वल टू आ गया माइनस का 6, बस आपको d निकालना था, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो इसका लास्ट पार्ट करते हैं, और लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट बोला गया कि गिवन l इक्वल टू 28, s इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म, फाइंड a, है ना। तो यहाँ पे मतलब लास्ट टर्म दे रखा है उसने, l मतलब लास्ट टर्म, जो l मीन्स है 28, इसका मतलब वो लास्ट टर्म हो गया, और s दे रखा है 144, n दिया हुआ है 9,
और आपको ए फाइंड करना है कि ए निकालो, ठीक है ना। मतलब सिंपल सा ये सवाल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। आपको एस का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मतलब समेसन वाला फॉर्मूला, और 9 टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा S9 इक्वल टू 9/2, और a प्लस ए एन होता है तो a आपको निकालना है, और ए एन यार आपको 28 दे रखा है, क्योंकि लास्ट टर्म है वो ऐसे। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये 144 है ही, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे a प्लस 28 इक्वल टू ये 144 दे ही रखा है, तो 144 इंटू 2 हो जाएगा, और अपॉन में 9 हो जाएगा, मतलब ये इधर जाके उल्टा हो जाएगा। अब 9 से ये कट ही जाता है, 16 बार कटता है ना, 16 9 144 होता है, 16 दूना 32, तो ये 32 हो जाएगा। मीन्स अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे आ गया a प्लस 28 इक्वल टू 32 हो गया। मतलब ये 16 बार कटेगा, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से a निकाल दो, 32 माइनस 28, तो इट विल बी 4। तो आपको यहाँ पे a पूछा हुआ था, a आपका कौन सा टर्म होगा, 4th टर्म होगा, ठीक है। चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को।